नमस्कार दोस्तों। आज एक बुक का रिव्यू करूंगा आपके साथ, तस्लीमा नसरीन। ये काफ़ी प्यारी बुक है। वैसे मैं आपके साथ ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, मैं खाली इस बुक का रिव्यू करूंगा क्यों आपको क्यों पढ़नी ज़रूरी है। इसको बांग्लादेश में बैन किया गया है। बांग्लादेश में इसको बैन इसलिए किया गया है, उन जो वहाँ पर जो मुस्लिम कट्टर लोग थे, धार्मिक कट्टर लोग, उनको लगा कि ये बुक जो है उनके धर्म के ख़िलाफ़ है, इस्लाम धर्म के ख़िलाफ़ है। इसलिए वहाँ पर उन्होंने तस्लीमा नसरीन के लिए फतवा जारी कर दिया था। और दूसरी बात आपको बता देना चाहते हैं, एक्चुअली ये जो बुक ओपनिंग है, यहाँ पर ओपनिंग होती है दिसंबर 1992, जब इंडिया में बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाता है। तो जो आपके वहाँ बांग्लादेश में जो कट्टर लोग थे, उन्होंने हिंदुओं के साथ जो ब्लेमलेस हिंदूज़ थे, उनके साथ ज़्यादती शुरू कर दी। उनके घर जला दिए, उनके धर्म आश्रम जला दिए, उनकी महिलाओं के साथ रेप्स कर दिए। तो ये सारा कुछ इस बुक में जो है डिस्क्राइब किया है। और एक बड़ी ओपनिंग लाइन है यहाँ पे, बड़ी प्यारी सी लाइन है, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा। टू द पीपल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, लेट ह्यूमैनिटी बी द अदर नेम ऑफ रिलीजन। यही इस बुक में डिस्कस किया गया है कि कैसे ह्यूमैनिटी को जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। बिल्कुल मतलब लोग पागल हो चुके हैं, धर्म के नाम पर पागल हो चुके हैं वो लोग। हालांकि धर्म कहता है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, कि हमें एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए, लेकिन धर्म ही इंसान का सबसे बड़ा शत्रु बना हुआ है। ये सब कुछ इस बुक में जो है डिस्कस किया गया है। और मैं आपके साथ प्रीफेस शेयर करना चाहूँगा। आपको अगर अच्छा लगे तो ज़रूर इस बुक को आप खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। वो जो कहती है कि इस बुक की रेलिवेंस तभी तक है, इस बुक को तब तक अनबैन नहीं किया जाएगा जब तक ये हिंदू मुसलमान जो कन्फ्लिक्ट है ये बंद नहीं होगा। जिस दिन हिंदू मुसलमान कन्फ्लिक्ट बंद हो जाएगा, मेरी बुक जो है बैन नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो है मैंने ह्यूमैनिटी का पार्ट दिया है, ना कि किसी इस्लाम के अगेंस्ट जो है मैंने कुछ लिखा है। तो लेट्स सी, प्रीफेस देखते हैं दोस्तों क्या है, आइए। I wrote Lajja when I saw Muslim fundamentalists in Bangladesh attack Hindus. It all happened during December 1992. The Hindu fundamentalists of India destroyed the Babri Masjid in Ayodhya. वो लिखती है, वो कहती है कि आई रोट लज्जा, मैंने लज्जा तब लिखा जब मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट ने बांग्लादेश में अटैक किया हिंदुओं के ऊपर। वो इसीलिए क्योंकि दिसंबर 1992 में हिंदू फंडामेंटलिस्ट ने हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद को डिस्ट्रॉय किया। द मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट्स ऑफ बांग्लादेश avenged the destruction of the Babri Masjid by attacking the blameless Hindus of Bangladesh, burning their homes, destroying their temples and shrines, and raping Hindu women. And I had protested this terrible violence in Lajja. The Bangladesh government banned Lajja 2 months later after the book was published, because it was the government's responsibility to protect Hindus, and it had completely failed to do so. Lajja is still banned in Bangladesh. No one in Bangladesh has the strength to go to court against this ban. Many believe that I have criticized Islam in Lajja, and the Muslim fundamentalists of Bangladesh have issued a fatwa against me. Both untrue. I have not criticized Islam in Lajja, and the fatwa is not because of Lajja. The fatwa is because I have criticized Islam in many other books. Lajja has been translated into many other languages and published in several countries. It is primarily a testament to the savagery of religion in the subcontinent. Religion. So religion drives people to madness, at which point they do not hesitate to abandon even basic humanity. वो कहती है कि जो रिलीजियस धार्मिक उन्माद पागलपन इतना भयंकर होता है कि वो ह्यूमैनिटी को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनके लिए फिर कोई मायने नहीं रखता क्या, कौन, क्या है, कैसा है, वो सब फिर बाद की बात है। सबसे पहले उन्हें इंसान का जो है खून सबसे प्यारा लगता है। Even today, the politics of religion does not allow the subcontinent to become civilized and its people to become truly educated. Lajja can be seen as a symbol of protest.
It is protest against the violence, hatred, and killing that are going on all over the world in the name of religion. Writers work to spread awareness amongst people through their books. People blinded by religion do not read, and books are burnt by those who rule. And so, the incident described in Lajja are repeated over and over again in Bangladesh. So, Lajja was written 21 years ago in 2014. She is saying, even now, Hindus in Bangladesh are being tortured, and many come away to India because they feel insecure. Those without shame do not want to see their societies change. She says that Lajja will remain relevant as long as the incidents described in it continue to happen and as long as there is conflict between people of one religion and another. वो कहती है कि लज्जा की जो रेलिवेंस है वो उस समय तक रहेगी जब तक ये इंसिडेंट होते रहेंगे. Lajja does not speak of religion. It speaks about humanity. Lajja speaks not of hate but love. लज्जा हेट के बारे में नहीं है. इट इज़ ऑल अबाउट लव. लज्जा आस्क्स फॉर इक्वालिटी नॉट डिस्क्रिमिनेशन. लज्जा वेट्स फॉर अ टाइम ऑफ इक्वालिटी, एम्पैथी एंड फ्रीडम. वो कहती है कि मेरे जो लज्जा है ये बुक प्यार मोहब्बत के बारे में बात करती. तो ये था दोस्तों इसका रिव्यू. होपफुली आपको पसंद आएगा. थैंक यू सो मच.